नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन ग्लोबल संकेत अच्छे, एशिया में मजबूती। एसजीएक्स निफ्टी 70 अंक उछलकर 17,500 के पार। कल अच्छी तेजी के साथ बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। डाउ 400 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा। कच्चे तेल के मोर्चे पर भी अच्छी खबर। अमेरिका में क्रूड भंडार बढ़ने और ओपेक प्लस के सितंबर में उत्पादन 1 लाख बैरल बढ़ाने के फैसले से क्रूड कीमतों में नरमी। $97 के नीचे आया ब्रेंट। फॉर्च्यून टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तगड़ी उछाल। इस साल कंपनी की रैंकिंग 51 पायदान बढ़कर 104 पर पहुंची। पहली तिमाही में इंडिगो के अच्छे नतीजे। कंपनी का घाटा 3,175 करोड़ रुपए से घटकर हुआ 1,065 करोड़ रुपए। 3 गुना से ज्यादा हुआ रेवेन्यू। मैनेजमेंट ने कहा कॉर्पोरेट और टूरिस्ट ट्रैवल में दिखी जोरदार ग्रोथ। गुजरात गैस के अच्छे नतीजे। 365 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले 380 करोड़ रुपए रहा मुनाफा। वहीं आय में 11% की तेजी, हालांकि मार्जिन्स पर दिखा दबाव। और निफ्टी कंपनी ब्रिटानिया आज पेश करेगी तिमाही नतीजे। आय 10% बढ़ने का अनुमान, 2% वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद। वहीं अदानी एंटरप्राइजेस, बीएचईएल, गेल समेत वायदा की 13 कंपनियों के भी आएंगे नतीजे। चले भाई, आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, थर्सडे, और बढ़िया मूव भारतीय बाजारों में। इवन कल का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पे दिखाइएगा। वॉलेटिलिटी, लेकिन नेट क्रक्स यही हमारी रेजिलियंस, लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी सेकेंड हाफ में, और ऑलमोस्ट दिन के हाईज पे जाके भारतीय बाजार फिर क्लोज होते हुए नजर आए 17,400 के करीब। और आज एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है 17,500 के पार जाने की हम कर सकते हैं तैयारी। 1/3% उछाल के साथ एसजीएक्स कर रहा है कामकाज। तो 65-70 अंक, यानी कि हम ऑलमोस्ट वो 17,450 17,500 की ट्रेजेक्टरी हिट करते हुए शायद कैश में नजर आए। तो देखना होगा, इंटरेस्टिंग। और ये गैप अप के पीछे, इस उछाल के पीछे के रीजंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कल हम लोग जब क्लोज हो रहे थे इंडियन इक्विटी 3:30 बजे वेडनेसडे को, सारे यूएस फ्यूचर्स 0.4% का उछाल दिखा रहे थे, चाहे डाउ हो, एसएनपी हो, नैस्डैक हो। और एक्चुअल सेशन कल का आपकी स्क्रीन पर आएगा। हम 0.5% से कम तेजी पचा के गए, 1.25 से 2.5% का उछाल उसके सामने बेंचमार्क्स डिलीवर करके चले गए। तो यही वो डिफरेंशियल है डाइजेस्ट। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, एकदम फ्लैट है। तो हमें वो डिफरेंशियल जो हमने डाइजेस्ट किया और एक्चुअल सेशन में जो ज्यादा उछाल आ गया, 0.5% देख के गए और 1.5-2.5% उछल गए वो लोग, इस डिफरेंशियल को हम लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं। पर ये ध्यान रखिएगा, उस डाइजेशन के दौर पे हमें इस तरह की तेजी क्यों नहीं नजर आ रही? क्योंकि इंडियन इक्विटीज ग्लोबल पीयर्स को आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर रहे हैं। इवन एशियाई पैक में हम आउट परफॉर्मिंग मार्केट्स हैं। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से हम उछल रहे हैं। तो आज हम गैप अप खुलेंगे जरूर, लेकिन उतना डिफरेंशियल जो यूएस ने वॉइड छोड़ा है उतना नहीं, लेकिन 1/3% का उछाल फिर से देखने को मिलेगा। ऐसे में ग्लोबली मूडमॉल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत मानस से जानेंगे। मानस इस पूरे हफ्ते हम लोग की बहुत बड़े तरीके से मदद कर रहे हैं निफ्टी बैंक मार्केट्स की स्ट्रैटेजी, मार्केट्स का मूड समझाने के लिए। मानस, हाय, गुड मॉर्निंग। नीरज जी भाई, बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। ये खत्म कहानी है वो ताइवान वाली? वो लोग फिर आ गए। कौन लोग फिर आ गए? रेडिट वाले ही। आर्मी आ गई? यस, फुल फ्लेजेड। हम सोचे चाइना और यूएस की आर्मी में नहीं, ये रेडिट आर्मी आ गई बीच में। ने रेडिट वाले फिर से आ गए हैं सब, और एक दिन में 126% स्टॉक चला रहे हैं। अरे बाबा, वो दूसरा कौन सा नाम था वो ब्रोकिंग का? एक और पिछली बार जब हुआ था क्या? एक ऐसा स्टॉक है, भी हम लोग आगे कभी रॉबिनहुड। रॉबिनहुड पूरी आर्मी लग गई है। एक ऐसा स्टॉक है जो कि जिसका नाम भी किसी ने सुना, उसका वैल्यूएशन वॉलमार्ट से ज्यादा हो चुका है। तो ये जो देजा वू है ना, वो थोड़ा डराने वाला है। लेकिन खैर, वापस लौटते असली मुद्दे पे। देखिए, कल अमेरिकन मार्केट में बहुत ज़बरदस्त रैली बनी है।
नैस्डैक में आप देखिए, नैस्डैक मात्र 1.25% बचा अपने 200 डीएमए को पार करने में। तो ये आईटी और टेक शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी है। रिटेल की कंपनीज में बहुत बड़ी तेज़ी, पेपाल के नतीजे बहुत ही बढ़िया, ईबे के नतीजे बहुत अच्छे, स्टारबक्स, जिलीड, मॉडर्ना, तो कल अच्छे रिजल्ट्स की झड़ी लगी हुई थी। और इकोनॉमिक डेटा बहुत ही रोबस्ट आया है कल। यूएस का फैक्ट्री सेल्स देखिए आप, ज़बरदस्त निकल के आए, उनके ऑर्डर्स बहुत अच्छे आए हैं। रिटेल सेल्स के नंबर्स अगेन 2% है, ये थोड़ा कंसर्न वाला है, इसको अदरवाइज भी देखिएगा। तो ये डेटा पॉइंट जो था उसने मार्केट को फेल किया और ज़बरदस्त तेज़ी बनी। और जो पेलोसी मैडम की वजह से थोड़ा सा डर वर था, सब खत्म हो गया। जैसे उनकी फ्लाइट उड़ी, इधर मार्केट भी उड़ना शुरू हो गया, ख़त्म सारा खेल। तो वो एक बड़ी तेज़ी बनी है, लेकिन इसके कॉन्टोर्स को थोड़ा समझना होगा कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कल माहौल मार्केट में बहुत तेज़ी वाला था। दूसरा, कच्चे तेल के खेल में क्या हुआ कि 1 लाख बैरल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा सितंबर से। अब ये मतलब कुछ राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये तो बाइडेन साहब का अपमान कर दिया उन्होंने। मतलब 0.1% है जो टोटल डिमांड का आप बढ़ा रहे हैं, और चूंकि 1 लाख आपने बढ़ाया तो इसमें से मात्र 35-36 हज़ार बैरल पर डे ही इंक्रीज़ होगा, क्योंकि बाकी किसी के पास है ही नहीं, सब ऑप्टिमम लेवल पे कर रहे हैं, केवल सऊदी अरब और यूएई बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन फिर भी क्रूड गिरा क्यों, अगर ये इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था ये तेल? क्योंकि ईआईए की रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि यूएस में क्रूड की डिमांड गिर रही है। अब एक तरफ सर्विस नंबर बहुत अच्छा आ रहा है, फैक्ट्री आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है, रिटेल सेल्स बहुत अच्छी आ रही है, दूसरी तरफ क्रूड गैसोलीन की डिमांड गिर रही है। बहुत ही डिस्टॉर्टेड डेटा है, इसलिए डेटा की बात ना करते हुए केवल मोमेंटम को चेस कर रहे हैं वहाँ पे, अच्छे नतीजों इन सबको। इसलिए अंडरटोन, या मैं जिसको कहूँ कि बहुत कॉन्फिडेंस वाली ये रैली नहीं है, लेकिन एक मोमेंटम की रैली है अमेरिका में सिर्फ। तो डेटा सपोर्टिव नहीं, लेकिन मोमेंटम स्ट्रांग। डेटा की कहानी डिफरेंट है, पर अर्निंग्स फिर भी सपोर्टिव है। अर्निंग बहुत सपोर्टिव है, लेकिन अर्निंग हिस्ट्री है। दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, और कोई हिम्मत नहीं किसी की बेच के दिखाया। वो रॉबिनहुड आर्मी ने ऐसा कर दिया कि आप बताइए क्या कर सकते हैं आप। तो भाई इंटरेस्टिंग। तो ऐसे में अब मोमेंटम तो फिर मतलब बुल्स के फेवर, यस, ग्लोबली। ऐसे में मानस क्या करा जाए भाई? आज फिर 1/3% का उछाल। हमने वो 17,000 के टारगेट, 17,200, 17,500, 17,600 की बात, वो सब आते ही चले जा रहे हैं। अब रात में स्टडी करी क्या, और इवेंचुअली और कहां जा सकते हैं, कितने और अपटिक्स होंगे, कैसे बुनाया जाए इस तेजी को, कितना कंफर्ट आ रहा है 17,500 पे अभी भी लॉन्ग जाने में? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। तो देखिए, कंफर्ट तो बिल्कुल आ रहा है, और उसका कंफर्ट का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हर गिरावट पे आपको खरीदारी करने को मिल रही है। जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 17,200 का, बिल्कुल शॉर्ट टर्म चार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो निफ्टी ब्रीच नहीं कर रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा है। कल भी अगर आप को ध्यान हो तो निफ्टी का जो स्टॉप लॉस था हम लोगों का, वो 17,220 का था, और 17,225 के लोज बने, और वहां से रिकवरी देखने को मिल गई। तो अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक फ्लैग पैटर्न दिखेगा, जिसका ब्रेकआउट मैं उम्मीद करूंगा कि आज देखने को मिल जाएगा। अब जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स वही रहेंगे जो मैंने पहले भी 17,700 की बात की थी, लेकिन जो बिल्कुल 1 से 2 दिनों के टारगेट है उसको मैंने 17,600 तक कल रखा था, वो आज इंक्रीज करेंगे और 17,700 रुपए के टारगेट अब सेट करेंगे। आज खरीदारी तब करेंगे जब कोई गैप अप ओपनिंग के बाद एक कोई छोटा सा करेक्शन देखने को मिले, 17,475 और 17,450 की रेंज में निफ्टी आए, तब वहां पर खरीदारी करेंगे 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ, और फिर टारगेट बड़े सेट करिए 17,700 के। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द, शायद आने वाले 2 दिनों में ही आपको 17,700 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। इसलिए अभी भी रणनीति वही रहेगी, कभी भी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 17,300 कर लें। और देखिए, ये कॉन्फिडेंस देखिए अभी तक बैंक निफ्टी की वजह से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपनी जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, अब जो सपोर्ट बन गया है, उसके ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है। कल हमने आईटी में परफॉर्मेंस देखा, लेकिन जिस तरह की रिकवरी हमें बैंकिंग में देखने को मिली, आज ऐसा लग रहा है कि आज शायद दोनों सेक्टर, मतलब आईटी और बैंकिंग दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो मार्केट के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इसलिए बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। कोई डिप मिलेगा तो 39,100 से लेकर 39,000 की रेंज जब देखने को मिले, तो वहां पर बैंक निफ्टी में खरीदारी करेंगे, 37,800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट को भी थोड़ा सा ऊपर रिवाइज करके 38,500 रखा है मैंने। बहुत बढ़िया।
तो भाई कंफर्ट है गिरावट में, सुस्ती में, कंसोलिडेशन में, दरअसल इस बाजार में एंट्री पाने के ही मौके ढूंढने। अभी और अनफिनिश्ड बिजनेस इस मोमेंटम का नजर आता है, इस पुल बैक का नजर आता है। और बाकी कल के स्टॉप लॉस थे निफ्टी के मानस के 17,220 के। कल निफ्टी घूमा 17,225 से और टारगेट 17,600 कल लेके चल रहे थे और आज एग्रेशन थोड़ा सा बढ़ गया। वो स्टॉप लॉस 100 पॉइंट ऊपर, टारगेट 100 पॉइंट ऊपर, वो रेंज पूरी तरह से ऊपर सरकती हुई, खरीदारी करने का मन। और निफ्टी बैंक पे भी कल मानस ने कहा था वो सपोर्ट 37,700 के आसपास का है और वहीं उन्हीं लेवल से निफ्टी बैंक भी दरअसल घूमता हुआ नजर आया था। आज के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, खरीदारी करने के दरअसल इस बाजार में मौके ढूंढिए। मानस से जानूंगा आगे जाके आज का प्रिफर्ड स्टॉक, लेकिन नीरज जी ने कहा था कि इस हफ्ते मैं ही करूंगा स्टॉक एक्सचेंज न्यूज, पता नहीं क्यों जिद करते हैं। कल भी करूंगा। कल भी ठीक है, आप ही की चलती है, क्या करें। बताइए भाई क्या आज के स्टॉक एक्सचेंज न्यूज। तो गुजरात गैस पहला स्टॉक, और इसका नंबर एक्सपेक्टेशन जो थी मार्केट की उससे बेटर है। 367 के सामने 381 करोड़ आया है और एबिटा लेवल पे 606 करोड़ है, जो 580-82 के आसपास का अनुमान था। मार्जिन 11.7% है, जो 11.3% के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। दिक्कत कहाँ पे है इसमें? वॉल्यूम गिरा है थोड़ा सा। 10.3 MMS CMD के सामने 9.75 है। लेकिन मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ उसमें क्योंकि ये जो वॉल्यूम का डेटा है ना, ये जून तक का है। अभी रिसेंटली जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा सजेस्ट करता है कि कंट्री वाइड CNG PNG सब के वॉल्यूम में उछाल आया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चूँकि नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर है, वॉल्यूम जो पिछले गिरा था वो शायद इम्प्रूव हो गया, तो इसलिए मुझे लगता है नंबर बेटर है और ये चीज़ें प्राइस्ड इन है। इंडिगो में भी एग्जैक्टली ऐसी ही चीज़ है, इसमें भी दो तरह से नंबर देखने चाहिए, लेकिन मैं इसलिए इनको कह रहा हूँ कि नंबर ठीक है क्योंकि इन्होंने अपना घाटा कम किया है। 3174 के सामने 1000 करोड़ का घाटा आया है। रेवेन्यू इनका जो है 3000 करोड़ से बढ़ के 12000 करोड़ है। लो बेस पे ध्यान रखिएगा YOY है। एबिटार जो होता है वो 1360 के सामने, जो पहले लॉस था अब वो 716 करोड़ का प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। दिक्कत कहाँ पे है? फ्लाइट्स नहीं इनके पास। मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हमने जो ऑर्डर किए थे विमानों के लिए वो मिल नहीं रहे, इसलिए हम फुल कैपेसिटी में चल नहीं पा रहे। डिमांड इतनी रोबस्ट है कि पूछने का नहीं, मतलब लोग जो घूमने फिरने वाले टूरिस्ट हैं वो ज़बरदस्त लाइन लगी हुई है। तो चाहे कॉरपोरेट ट्रेवल हो, चाहे इंडिविजुअल हो, आस पास के जो देश हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये भी जो फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस दे रहे हैं वो बहुत रोबस्ट है। दूसरी दिक्कत इन्होंने कहा कि शायद इसी महीने से अपने पायलट्स की सैलरीज ये रिवाइज कर रहे हैं, 6-7% की इंक्रीज़ दे रहे हैं जो काट दी थी। तो ये इन चीज़ों को फैक्टर इन करते हुए भी चूँकि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही कंपनी, तो मुझे लग रहा है नंबर मार्केट को पसंद आने चाहिए, ठीक ठाक है यहाँ पे। अदानी ट्रांसमिशन के नंबर कमज़ोर है, 57% प्रॉफिट गिरा है और रेवेन्यू में मात्र 10-11% की ग्रोथ है। ऑपरेशन नंबर्स भी काफ़ी कमज़ोर है, 1400 के सामने 700 करोड़ का एबिटा है और मार्जिन 49% से गिर के 21% आ गए हैं। अदानी विल्मर के नंबर ओके, ठीक और गुड कह सकते हैं आप। प्रॉफिट 10-11% बढ़ के आया, रेवेन्यू 30% का बढ़ा है। मार्जिन स्लाइटली बिलो है, 3.34 के सामने 3.01% है, लेकिन ऑपरेशनल नंबर ठीक है, 17-18% की ग्रोथ है। और चूंकि अभी हाल फिलहाल में प्राइस वाइज ठीक हुए हैं पाम ऑयल सबके, तो वो हमें लगता है कि इसमें कवर हो जाएंगे। KEC इंटरनेशनल के नंबर कमज़ोर हैं। एब्सोल्यूट टर्म में आप नंबर देखेंगे तो अनुमान से मिलते जुलते हैं, 34 करोड़ के सामने 31 करोड़ का प्रॉफिट दिया इन्होंने। मार्जिन 5.8 के सामने 5.08 है, थोड़ा सा घट के आई है। लेकिन इंटरनल में आप देखेंगे तो इनकी जो ब्याज आय है वो 100 करोड़ हो गई, 54% का ग्रोथ है। डेट काफ़ी इनका बढ़ गया है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आगे जाते हुए इनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, नंबर वीक है। मास फाइनेंशियल्स के नंबर काफ़ी बढ़िया है, मुनाफा 26% बढ़ के आया है, ब्याज आय में 30-34% की ग्रोथ देखने को मिली है और डिसबर्समेंट बढ़िया है। क्वार्टर ने काफ़ी बेहतरीन नंबर पेश किए, तो मास फाइनेंशियल के नंबर अच्छे यहाँ कह सकते हैं। रेडिंगटन के नंबर भी बहुत अच्छे हैं, 33% की ग्रोथ है प्रॉफिट में और रेवेन्यूज़ में करीब 25% की ग्रोथ है। मार्जिन भी इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो अभी आउटलुक ध्यान आपको कि तमाम मोबाइल फ़ोन कंपनीज ने, एप्पल ने जो दिया है आउटलुक अपना आगे जाते हुए कि खूब फ़ोन बिकेंगे, फेस्टिवल सीजन बढ़ा है, वो इनके पक्ष में जाता है। इसलिए रेडिंगटन के नंबर फ्यूचरिस्टिक भी है और वैसे भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मोंटे कार्लो के नंबर अगर आप देखेंगे तो अच्छे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी जो ऑर्डर बुकिंग है वो काफ़ी बढ़िया हुई थी। जब हमने लास्ट क्वार्टर बात भी की थी मैनेजमेंट से, तो ये गाइडेंस दे के गए थे
तो घाटा कम किया इन्होंने साल दर साल, चूंकि लो बेस पे बहुत घाटा हुआ था, तो 10 के सामने 4 करोड़ का ही नुकसान है। रेवेन्यू काफ़ी बढ़ा है, 41 से बढ़ के 112-13 करोड़ पहुंच गया है, और जो एबिटा लॉस था अब वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। नंबर अच्छे इसके मानने चाहिए मेरे ख्याल में। वोडा आइडिया के नंबर तो एज इट इज़ हमेशा की तरह कमज़ोर ही हैं। अभी भी इनका जो है नुकसान बढ़ के आया है, 7200 करोड़ का है। रेवेन्यूज़ में कोई खास बढ़ोतरी नहीं, रादर 200 करोड़ की आई है। मार्जिन 3-4% गिर गया है। आरपू मात्र 128 से 4 रुपये बढ़ा पाए। अगर इंडस्ट्री में देखेंगे आप तो 125 के आरपू के सामने इनका आरपू बहुत वीक है, और अभी 5G के खर्चे बैठे हुए हैं, तो नंबर यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर देखने पड़ रहे हैं। कुछ खबरें हैं, जैसे AU स्मॉल फाइनेंस का QIP लॉन्च हो गया है। RIL के लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 51 पायदान चढ़ के ये 104 नंबर पर पहुँच गए हैं। ये स्ट्रेंथ दिखाता है इनकी कंपनी के लिए। और अगस्त से आशीष जी आपको 5G सर्विसेज भारती की तरफ से मिल सकती है। और बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ टाई अप है। और मैंने तो ये भी कल सुना था कि बहुत सस्ते में देंगे अपने प्रीमियम। आप तो प्रीमियम क्लाइंट हैं उनके, नहीं? प्रीमियम तो मानस है, आखिरी तक बिड करते करते कंपनियां थक गई। और UP ईस्ट में ही सबसे ज्यादा था, गजब था भाई साहब। मानस के लिए सर्विस आने वाली है अगस्त से। मानस, खैर आज के टॉप ट्रेडिंग बेट्स कौन से हैं? देखिए, टॉप हैवीवेट स्टॉक्स हैं, और दोनों सेक्टर जो मैंने मॉर्निंग में बोला, बैंकिंग और IT। तो पहले तो ICICI बैंक में खरीदारी करेंगे, क्योंकि कल हमें एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली ICICI बैंक पे। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको एक ब्रेकआउट भी दिखेगा, क्योंकि 2-3 दिनों के कंसल्टेशन के बाद का ब्रेकआउट है। इसलिए ICICI बैंक में खरीदारी करिए 814 के स्टॉप लॉस से 845 के टारगेट के लिए। और दूसरा, इन्फी पे खरीदारी करेंगे। देखिए, काफी समय के बाद हमें इन्फी में रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन है। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो अब स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करेगा। 1600 रुपए के टारगेट सेट करें, करंट लेवल्स पे इन्फी में खरीदारी करें 1549 के स्टॉप लॉस के साथ। रखिए रडार पे ICICI बैंक, रखिए रडार पे इन्फोसिस, दोनों में खरीदारी करने का कॉल, दोनों हैवी वेट्स। अगर ये चल गए तो बाजार की तो वैसे ही तगड़ा सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। मानस, थैंक यू सो मच। मानस, हम जुड़ेंगे 8 बजे के पैनल में। यहां पे ले रहा हूं क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज का इवेंट्स कैलेंडर। सबसे इंपॉर्टेंट तो हम आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। आज से चाइना ने 4, 5, 6, 7 अगले 4 दिनों के लिए मिलिट्री ड्रिल्स का अनाउंसमेंट करा है, और इन सर्कल करते हुए ताइवान को वो मिलिट्री ड्रिल्स चाइना कंडक्ट करेगा। नतीजों में आज निफ्टी की ब्रिटानिया, और उसके बाद वायदा बाजार की बहुत सारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 कंपनियां हैं। वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पे जाएगी, वो मेंशन नहीं करता, नहीं तो टाइम बहुत निकल जाएगा। उन 13 कंपनीज के नाम स्क्रीन पे दिखाइए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को रडार पर रखिएगा, आज बोनस शेयर जारी करने पर विचार होगा। कैनफिन होम्स आज फंड रेजिंग, इक्विटी और एनसीडीज दोनों के जरिए, तो कैनफिन होम्स में कैनरा बैंक स्टेक बेचे, पता नहीं क्या चलता रहता है ना, तो उसमें इसलिए इक्विटी इशुएंस इंपॉर्टेंट। GMM फॉडलर, आज जो बैलेंस शेयर्स हैं GMM इंटरनेशनल से, वो खरीदने पे बोर्ड विचार करेगा और फिर डेट रेज करेगा। तानला, जो बहुत पिटा था अपने नंबर्स के बाद, आज अपनी डिविडेंड पॉलिसी अनाउंस करेगा और इंटरिम डिविडेंड की घोषणा करेगा। एक्स डेट बहुत सारी है, उसमें बाटा प्रोमिनेंट है। 54 रुपीज 50 पैसे का आज एडजस्टमेंट नजर आएगा, क्योंकि डिविडेंड के साथ वो 50-50.5 रुपए का स्पेशल डिविडेंड का तड़का भी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड अपनी इंटरेस्ट रेट डिसीजन आज लेता हुआ नजर आएगा। अब तक तो 25-25 थे, और बहुत ज्यादा अब साउंड है कि 50 बेसिस पॉइंट, 24-25 साल में इस तरह की ब्याज दरें नहीं बढ़ाई होंगी जो आज बैंक ऑफ इंग्लैंड शायद बढ़ाता हुआ नजर आए। ECB अपना इकोनॉमिक बुलेटिन रिलीज करेगा। यूएस में जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आने वाले हैं, उनका ट्रेड बैलेंस आने वाला है। आज वो खाद्य मंत्रालय सारे मेजर एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स और मार्केटिंग कंपनीज के साथ बातचीत, मीटिंग करने वाला है। भाई चाहते हैं कि और प्राइसेस रिड्यूस करें हम लोग के जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनकी। और आज 2022 Hyundai Tucson लॉन्च होगी। टूसॉन क्यों कहते हैं? TUS, टुक्सन लगता था वो तो। टस्कन है ना, टस्कन पढ़ो, लेकिन टस्कन ही बोलता था पहले, फिर बाद में चला टूसॉन है। तो भाई ये टूसॉन लॉन्च होगी आज, नया वर्जन 2020 न्यू जेन SUV की तरफ से। जाता थे निफ्टी दिखाइए। मानस कह रहे हैं भाई किसी भी गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाइएगा, हम 17,700 के टारगेट्स की तरफ अब निफ्टी पे शायद बढ़ते हुए नजर आए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।